और यहाँ इस हल्के में अगर क्विकली हम आगे भी क्योंकि हमने बढ़ना है तो थोड़ा सा ज़रा एनए 118 का जो है वो जिक्र कर लेते हैं। एनए 118 जो है वो बड़ा अहम हल्का है बहुत, एग्जैक्टली। और मज़े की बात यह है कि हमजा शहबाज जो हैं उनके मद्दे मुकाबिल हैं आलिया हमजा साहिबा, और वैसे ही हमजा शहबाज जो हैं वो आलिया के डसे हुए हैं ठीक है ना। वो कहते हैं कि जी सताए हुए हैं आलिया के, तो दूसरी वाली आलिया के, नॉट आलिया हमजा के, अदालत आलिया के सताए हुए ना, ज़ाहिर जो उनके मामला हो गया था। तो हसन ये बताएं कि क्या यहाँ पर तवक्को की जा रही है, क्योंकि ज़ाहिर है एक जो उम्मीदवार है वो ग्राउंड पे मौजूद है, वो जा भी रहा है निकल रहा है, एक जो है वो नहीं है जिनके बारे में ज़ाहिर सी बातें कहा जा रहा है कि अभी वो फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही हैं, आ भी नहीं सकती फ़िलहाल, ज़ाहिर सी बात है। तो उससे क्या फ़र्क क्या पड़ रहा है, वोटर्स क्या कहते हैं इस पर? सलमान देखें, अंदरून लोड जो है ना वो पहले ही नून लीग का गढ़ समझा जाता है, और यहाँ पर हमजा शहबाज जो है वो 2013 में भी कामयाब हुए थे, 2018 में भी, और 1,40,306 वोट लेकर कामयाब हुए थे। और पीटीआई के जो थे नुमान वो 81,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पे थे। फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सुमेरा नूरीन थी 14,832 वोट लेकर। तो अभी भी यहाँ पर अगर आप देखें तो अंदरून शहर का जो बाटी गेट, अंदरून लाहौर का जो सारा हल्का है वो अब जो है वो हमजा शहबाज का हल्का है। वो रैलियाँ भी निकाल रहे हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं, कॉर्नर मीटिंग्स भी कर रहे हैं, जलसों से ख़ताब भी कर रहे हैं। और ये इतना अहम हल्का है कि 88 में जहांगीर बदर यहाँ से जो है वो उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, और 2002 में ख्वाजा साद रफ़ीक यहाँ से इलेक्शन लड़े थे। और यानी मुस्लिम लीग नून का 2002 के बाद हम देखते हैं कि ये 2018 का जो पूरा हल्का जहांगीर बदर साहब को हराया था उन्होंने, वो कुछ इलाके नहीं, जहांगीर 88 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा था ना, 2002 में तो ख्वाजा साद रफीक साहब आ गए, फिर उन्होंने वो यहाँ से जीते थे। लेकिन ये एक अच्छा जो है वो हल्का है। लेकिन आलिया हमजा मलिक साहिबा यहाँ से इलेक्शन लड़ रही हैं, पहली दफ़ा वो इंतखाब लड़ रही हैं, उनका 22 निशान है। अब देखते हैं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी हैं शाहिद अब्बास साहब और टीएलपी के आबिद हुसैन साहब हैं। लेकिन कंफ्यूजन आया था शुरू में कि वो डाइस जो है वो कौन सा वाला है। एक तो वो डाइस होता है जिसपे खड़े होकर आप तकरीर करते हैं, खिताब करते हैं, एक होता है वो जो लूडो में इस्तेमाल होता है डाइस, लूडो वाले की बात, लूडो वाला डाइस। तो उसकी कैंपेन के लिए क्या कहा जा रहा है? इसी तरह से कहा जा रहा है कि लूडो वाली डाइस को जो है वो आपने वोट देना है, उस पर ठप्पा लगाना है, या लूडो खेल के दिखाई जा रही है। अभी उस तरह इनकी कैंपेन नहीं मिल रही। लेकिन आलिया हमजा मलिक साहिबा की जो साहबजादी हैं वो किसी हद तक जो है वो कैंपेन कर रही हैं, कुछ खवातीन का ग्रुप बना के किसी हद तक मैंने देखा है कि वो, लेकिन इतनी कैंपेन नहीं है जितनी उनके मद्दे मुकाबिल हमजा शहबाज शरीफ साहब की। क्योंकि आप अंदाज़ा कीजिए, बाटी गेट हो, इसी तरह लालाजार कॉलोनी हो, मक्खनपुरा का इलाका हो, पुराना धोबी घाट हो, और कई अहम इलाका जात, वहाँ पे तो नून लीग के जो अफराद है वो कैंपेन करते दिखाई दे रहे हैं। वो ग्राउंड लेवल पर तो उनकी कैंपेनिंग हो रही है, लेकिन आलिया हमजा मलिक साहिबा जो उनके मद्दे मुकाबिल है उनकी उस हद तक उनकी कैंपेन दिखाई नहीं दे रही। अब ये तो आपको पता है, इलेक्शन डे वाले दिन क्यों कैंपेन नहीं हो रही है उनकी तरफ से, इंपॉर्टेंट होती है। कुछ वजूहात शेयर कर सकते हैं आप, क्यों इतना एक्टिव क्यों नहीं ऑन ग्राउंड हमें नजर आ रही पीटीआई? देखिए, आलिया हमजा मलिक साहिबा जेल में है और वो उनके खिलाफ मुकदमात हैं, उनके कभी जो है एमपीओ के तहत भी उनको पहले गिरफ्तार किया गया, उनके तो मामला चल रहे हैं, वो तो जेल में है। लेकिन नहीं हसन, मेरी मुराद ये थी कि हम ये सुनते हैं ना कि बहुत ज्यादा इनकी सपोर्ट है, स्ट्रीट सपोर्ट बहुत ज्यादा है। हम ये देखते हैं ना कि पीटीआई की स्ट्रीट सपोर्ट बहुत ज्यादा है, तो फिर कैंपेन तो उनके, और पीटीआई की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि उनके लोग जो है उनके सपोर्टर उनके लिए कैंपेन करेंगे। तो मेरे सवाल का मकसद ये था कि ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, वहां पर तो कैंपेन जो है वो डेफिनेटली चल रही है। जो आप बात करें ना, जो आप बात करें वो खामोश वोटर की बात कर रहे हैं, वो तो हमें उसका इंतजार करना पड़ेगा 8 फरवरी को कि वो खामोश वोटर क्या राय देते हैं 8 को। और फिर जो पीटीआई के 2018 में जो इनके साथ थे 81,000 वोटर जो था पीटीआई का, आज वो किस हद तक कहाँ स्टैंड करता है, वो क्या लेके निकलता है। जब हलकों में जाएं, जब हम इस पूरे हलके का विजिट किया तो कुछ जगहों पर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिस तरह दून लोगों का कुछ हल्का था, लक्ष्मी का कुछ एरिया अंदर चले जाए तो। लेकिन अब जी